Hello students, welcome to my channel Study Point Learners. I am back with another video after a long break because of UGC NET. अब से जो वीडियो सीरीज़ है वो अपनी प्रॉपर चलेंगे और आपके लिए एक काम रहेगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का, कमेंट करने का, सब्सक्राइब करने का और शेयर तो करना ही है पक्का, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है, जल्दी से। तो चलिए बिना बातें करें अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2, दैट इज़ सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें हम जो भी डिस्कस करेंगे वो फटाफट से बता रही हूँ, सुन लो। फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। देन अपन पढ़ेंगे सेंटर प्रॉब्लम। देखो सेंटर प्रॉब्लम ना, जो इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने ना छांट के मेन जो प्रॉब्लम्स निकाली और उसको सेंटर प्रॉब्लम्स का नाम दे दिया, ठीक है। देन इसके करेंगे सॉल्यूशन, फिर अपन करेंगे पीपीसी का, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2। द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मान नहीं सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट ही है, यूजीसी में भी इसके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देन अपन करेंगे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, ठीक है। व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है जी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो होती है जो हमारी नॉर्मल लाइफ में चलती है जी। हमारी डिमांड्स ही ज़्यादा हैं, बड़ी ज़्यादा हैं, क्या करें, पर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो हमें क्या करनी पड़ती है, चॉइस। तो ये चॉइस को लेके जो प्रॉब्लम होती है ना, उसको हम किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में इस जैसे हम ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं जी, हमारे जो फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अगर इंडस्ट्रीज़ की हमने डेवलपमेंट करनी है तो हमें क्या है, कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और अगर हमने एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करनी है तो हमें क्या है, लेबर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। देन हमने चॉइस करी ना, इंडस्ट्री के लिए हमने कैपिटल ले ली और एग्रीकल्चर के लिए हमने लेबर ज़्यादा ले ली, तो ये हमने चॉइस करके क्या है, ये अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया भाई, और कुछ भी नहीं करा। देन अपन आगे वट, तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। हमें पता है कि जो ह्यूमन बींग्स की वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड, और उसको पूरा करने वाले जो मीन्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड। इसको हम स्कार्स फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्कार्स एक ऐसी सिचुएशन होती है जो हमारे पास एक टाइम पे हम मान लो ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम ऑयल को लगा ले, ऑयल हमारे लाइफ टाइम तो नहीं चल सकता, ठीक है। एक टाइम आएगा जब ऑयल क्या है, ख़त्म हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्कार्स, ठीक है। देन इसमें क्या है, इकोनॉमी को क्या है, डिसाइड करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है कि हम कैसे अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करें, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम क्या मानते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे एक इकोनॉमी है, उसको क्या है, डिसाइड करना पड़ता है कि उसको कितना रिसोर्सेज लगेगा इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए और कितना रिसोर्सेज लगेगा एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए, ठीक है। देन है ये प्रॉब्लम है, जो चॉइस की जो प्रॉब्लम है, ये अराइज क्यों होती है, ये अराइज होती है ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स। हमें पता है ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड हैं, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग अपनी क्या है, सारी की सारी वांट्स एक टाइम पे पूरी नहीं कर सकता। अगर वो पूरी कर भी लेता है तो नेक्स्ट डे उनकी और डिमांड्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम इसकी एग्जांपल लें, जैसे हमने पहले लैपटॉप की डिमांड करी है, ठीक है। देन लैपटॉप चला के बोर हो गए, फिर हमने अच्छे फ़ोन की डिमांड करी, फ़ोन के बाद हमें अच्छा कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर के बाद हमें अच्छी कार चाहिए। ऐसे हमारी क्या है, डिमांड्स बढ़ती रहेंगी। बट क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज है, जो पैसे हैं वो तो लिमिटेड है ना भाई, ठीक है, उसमें ही हमें गुजारा करना पड़ेगा, तो हमें क्या है, चॉइस करनी पड़ेगी। तो ये चॉइस की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज करती है, ठीक है। देन हमारे पास लिमिटेड एंड स्कार्स मीन्स, ठीक है। ये मीन्स भाई मतलब वाला मीन्स नहीं है, ये मीन्स साधन वाला मीन्स है। जो अब हमारे साधन है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं वो क्या है, लिमिटेड है, स्कार्स है, मतलब एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाते हैं। इन्होंने बता रखा है स्कार्सिटी इज़ ए सिचुएशन इन विच देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ रिसोर्सेज टू मीट ऑल ह्यूमन वांट्स। मतलब रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है कि सारे ह्यूमंस के वांट्स को पूरा कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फिर से अराइज हो सकती है, ठीक है। देन है हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है।
हमने पढ़ा था जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है, और इसके हम क्या है अलग अलग तरह से भी इनको यूज़ करके क्या है इनमें हम चॉइस क्रिएट कर देते हैं, चॉइस की प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जैसे मिल्क है, ठीक है, तो मिल्क तो हमारे पास लिमिटेड है, तो पर अगर हम इसको अल्टरनेटिव यूज़ करें, जैसे इसका दूध बना लिया, दही बना ली, ठीक है, तो दूध की लागत तो ज़्यादा होगी तो हमें चॉइस में भी प्रॉब्लम होगी। तो इन कारणों के कारण क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। पहले हमने पढ़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, जो चॉइस को लेके जो भी हम हमारी प्रॉब्लम्स होती है ना उनको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कह देते हैं, ठीक है। देन अब हमारे पास है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जो मेन प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की वो क्या है, ठीक है। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें भाई सब जो जिससे सभी सेटिस्फाई हो जाए। देन हाउ टू प्रोड्यूस, अगर कोई सेटिस्फाई उन चीज़ों से हो रहा है तो हम उसको कैसे प्रोड्यूस करें। एंड थर्ड इज़ बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट हम करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है, इसमें हम 2 डायमेंशंस इसकी ले लेते हैं, जिसमें फर्स्ट में हम रीड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करें और हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब कितना प्रोड्यूस करें, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस दैट सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट्स, ठीक है, वही चीज़ प्रोड्यूस करो जो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर के वांट्स को क्या है कंप्लीट करें, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड व्हाट गुड इज़ प्रोड्यूस, ठीक है। फर्स्ट हमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी वांट को कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस किया जाए, जैसे कंज्यूमर गुड को प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड को प्रोड्यूस करें। अभी कंज्यूमर गुड कौन सी होती हैं, जैसे हो गया शुगर, क्लॉथ, वीट, घी, जो नॉर्मल हाउस होल्ड में यूज़ होती हैं उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। देन है हमारे पास कैपिटल गुड। कैपिटल गुड वो होगी जो हमें और पैसा जनरेट करके देती है, जैसे मशीन, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है। अभी हमें चॉइस करना पड़ेगा कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड में, दोनों में से क्या प्रोड्यूस करें। और इसके अलावा जो गुड्स होती हैं वार टाइम गुड्स, कई बार क्या हमें जैसे अपनी देश की सुरक्षा के लिए जो भी हथियार वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस करें, या जो पीस टाइम में जो हमें चीज़ें चाहिए वो प्रोड्यूस करें। अच्छा, वार टाइम में कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, राइफ़ल्स, हमें पता ही है राइफ़ल यूज़ होती है, गन्स यूज़ होती हैं, टैंक यूज़ होते हैं, क्योंकि यार अटैक करना होता है, ठीक है। देन है पीस टाइम गुड्स, कौन सी होती हैं, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, नॉर्मल जो कंज्यूमर गुड इसको कह सकते हैं, ठीक है। हमें इन चारों चीज़ों में से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करें, ठीक है। देन आफ्टर मेकिंग डिसीजन ही हैज़ टू डिसाइड, अच्छा ये डिसीजन बनाने के बाद प्रोड्यूसर को क्या है डिसाइड करना पड़ता है हाउ मच क्वांटिटी हैज़ टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी जाए, ठीक है। देन इकॉनमी डिसाइड टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड, अगर एक इकॉनमी कंज्यूमर गुड बनाने के लिए रेडी हो जाती है देन ही डिसाइड टू प्रोड्यूस लेस क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। अगर एक इकॉनमी क्या है कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाएगी तो वो कैपिटल गुड्स ऑब्वियसली कम बनाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। अब ये भी बिगेस्ट प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, ठीक है। दिस प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ये किसको रिलेट करती है, टेक्निक को, मतलब किस टेक्निक को यूज़ करके प्रोडक्शन की जाएगी। अभी कौन सी टेक्निक, या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इसमें क्या होगा लेबर ज़्यादा लगेगी और कैपिटल कम लगेगी, और या तो सेकंड टेक्निक है हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होगा कैपिटल ज़्यादा लगेगी और लेबर कम लगेगी, ठीक है। तो हम देख लेंगे जो भी अगर कैपिटल गुड्स हैं तो हम कैपिटल इंटेंसिव गुड का ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो अगर हमारे पास कंज्यूमर है कंज्यूमर गुड्स हमने प्रोड्यूस करनी है तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस की जाए, ठीक है। इकॉनमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द इकॉनमी, ठीक है। अभी हमें पता है इकॉनमी में भी 2 सेक्शन होते हैं, एक तो पुअर सेक्शन होता है, एक रिच सेक्शन होता है, ठीक है। अभी इकॉनमी क्या है एक एक को देख के चले तो बस फिर तो होगी प्रोडक्शन अच्छे से, ठीक है। तो इसमें वो क्या बोल रहे हैं, इकॉनमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द इकॉनमी, ठीक है। सभी सेक्शंस के लिए इकॉनमी क्या है प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इसमें अभी बता रखा है सोसाइटी जो हमारी है वो 2 तरह से बट रखी है। फर्स्ट है पुअर
पुअर सेक्शन और देन सेकंड है रिच सेक्शन। पुअर सेक्शन में हम क्या लेते हैं, अगर इकोनॉमी पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेगी तो उसको क्या है, प्रॉफिट्स भी कम होंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो जो नेशनल इनकम है हमारी वो कम होगी, नेशनल इनकम कम होगी तो हमारे देश की ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी क्या है, बैकवर्ड बन जाएगी, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी क्या है, रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेगी तो उसके क्या है, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ने से उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से उसकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से देश की ग्रोथ बढ़ेगी और ग्रोथ बढ़ने से इकोनॉमी क्या है, डेवलप करेगी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी वीडियोस पढ़ी हैं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और कोई भी अगर क्वेरी हो आपके मन में तो आप मेरे से उसको टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। और अगर टेलीग्राम पे नहीं है, आप नहीं हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। और अगर इसके नोट्स चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो जब चैप्टर ख़त्म होगा उसके लास्ट में बता दूँगी, और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है अकॉर्डिंग टू +1 क्लास वो भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू सो मच।